आप यहां से चले जाइए राघव जी। आपका और मेरा रिश्ता अब खत्म। रिश्ते में मैं और तुम नहीं होते सोनिया जी, हम होता है। और रिश्ते का कोई भी फैसला अकेले नहीं लिया जाता, चाहे वो रिश्ता तोड़ने का फैसला ही क्यों ना, वो भी बिना वजह। ये फैसला आप अकेले नहीं ले सकती, मुझे आपको इसकी वजह बतानी पड़ेगी। इस वजह को जाने बिना मैं ना तो यहां से जाऊंगा, ना ही आपको जाने दूंगा। जवाब चाहिए आपको? जाके उनसे पूछिए जिन्होंने इस रिश्ते पे सवाल उठाया। जाके पूछिए अपनी मम्मी जी से। मॉम? पर मॉम तो यहाँ रिश्ता जोड़ने आई थी ना? वो यहाँ आई जरूर थी, पर रिश्ता जोड़ने नहीं, रिश्ता तोड़ने। खुददारी कांच की होती है राघव जी, पीठ में चमकती जरूर है, हर एक पत्थर की चोट से वो टूट भी जाती है। आज आपकी मम्मी जी ने हमारे परिवार की खुददारी पर, हमारे आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाई है। उन्होंने कीचड़ उछाला है मेरी बहनों पर। इतने बड़े खानदान के लड़के को फंसाकर तुमने अपना और अपनी बहन का फ्यूचर सिक्योर कर लिया। मछली जब कांटे में नहीं फंसती है ना, तो उसके लिए जाल बिछाना पड़ता है। तुम्हें तो पता ही होगा, क्योंकि वही तुमने किया है। छह की छह बहनों ने मिलकर हमारे राघव को फंसाया, और तो और तुम्हारी वो बहन दीपिका तुमसे कम नहीं। डोंट माइंड, एक सवाल पूछे तुमसे, तुम सारी बहनों ने बड़े खानदान के लड़कों को फंसाने का ठेका ले रखा है। वो मुझे जो चाहे कह सकती हैं राघव जी, मैं उफ तक नहीं करूंगी। और मेरी बहनों के खिलाफ कोई कुछ भी कहे, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। सोनिया जी, मैं उन्हें दोष नहीं दूंगी राघव जी, क्योंकि जो उनके मन में था उन्होंने कह दिया। वो जो है जैसी भी है हमारे सामने, पर आपने अपनी पहचान हमसे छुपाई। क्यों राघव जी?
आपकी मम्मी जी ने जो कुछ भी किया, वो शायद मैं एक बार को भूल भी जाऊं, पर जो आपने हमारे साथ किया वो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। अपने जब भरोसा तोड़ते हैं ना, तो दर्द सादा होता है। आपने मेरा और मेरी बहनों का विश्वास जीता सिर्फ तोड़ने के लिए। आपने हमें धोखा दिया है राघव जी। धोखा नहीं, प्यार किया सोनिया जी। प्यार सच बोलकर किया जाता है, झूठ बोलकर खेल खेला जाता है। जो आपने हमारे साथ खेला, मेरे साथ, मेरी बहनों के साथ, हमारे दिलों के साथ, हमारी भावनाओं के साथ। तो क्या आप बाप मुझसे प्यार नहीं करते? मैं वो सब नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि झूठ की बुनियाद पे बनाए गए रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते। इसलिए ये रिश्ता भी नहीं रहा। आप यहां से चले जाइए, आप यहां से चले जाइए। आप यहां से चले जाइए। लेकिन दी, जो कुछ भी कहा वो तो जीजू के मॉम ने कहा है ना। अब जीजू को क्यों सजा दे रही हो? सजा तो मुझे मिली है अंजलि। अब तेरी दीदी जिंदगी भर किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगी। प्यार, विश्वास, भरोसा, ये सारे शब्द खोखले हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राघव रॉय साहब, कि आपने मुझे सिखा दिया कि इस दुनिया में किसी पे भरोसा करने वालों के दिल टूट जाते हैं। मैं मानता हूँ सोनिया जी कि मुझसे गलती हुई, लेकिन प्यार में तो गलती हो जाती है ना, और उस गलती को माफ भी कर दिया जाता है। मेरी तरफ देखिए सोनिया जी, मुझे आपसे बात करनी है। सोनिया जी, मुझसे बात कीजिए। सोनिया जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। सोनिया जी, आपको मुझसे बात करनी होगी। मेरी तरफ देखिए। अब हमारे बीच कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है राघव जी। आप यहाँ से चले जाइए। तुम लोगों को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। मुझे भूख लगी है, चलो खाना लगा दो। एक बात और, तुम लोग ये कान खोल के अच्छे से सुनो। इस घर में मिस्टर रॉय के बारे में और इस रिश्ते के बारे में अब कोई बात नहीं करेगा।
चाचा, क्या हुआ बेटा? साथ साथ अपनी बहनों के फ्यूचर को भी सिक्योर कर लेते। ऐसी घटिया सोच तुम जैसे मिडिल क्लास लोग ही रख सकते हैं। सोनिया जी, आपको मुझसे बात करनी होगी, मेरी तरफ देखिए। अब हमारे बीच कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है राघव जी, आप यहां से चले जाइए। बेटा, मैं भी तेरा गुनहगार हूं बेटा। सब कुछ जानते हुए भी मैं चुप रहा। बेटा, मुझे लगा था कि प्यार दुनिया की सारी दीवारों से बड़ा होता है, पर आज समझ में आया कि कुछ दीवारें बहुत ऊंची होती हैं। रत्ना रॉय जी आज भी वैसी की वैसी हैं। वो आज भी इंसान को उसकी हैसियत के तराजू में तोलती हैं। सुनिए बेटा, मुझे माफ कर दे। जो कुछ भी हुआ ना, शायद उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। प्लीज मुझे माफ कर दे बेटा। खान चाचा, माफी मांग कर आप मुझे छोटा मत कीजिए। सारी गलती मेरी है। मुझे सोच समझ के प्यार करना चाहिए था। मैंने राघव जी पे भरोसा किया था, पर उन्होंने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। उन्होंने मुझसे क्यों छुपाया खान चाचा? वो राघव रॉय है। तुम रत्ना रॉय के बेटे राघव रॉय हो, ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। राघव बेटा, तुम बहुत सीधे हो, दुनियादारी नहीं समझते, लेकिन हम ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आप ऐसी लड़कियों को जानते होंगे माँ, लेकिन मैं सोनिया जी को जानता हूं। मैं राघव रॉय हूं, यह बात केवल खान चाचा को पता थी। सोनिया जी तो इस बात से बिल्कुल अनजान थी। आपने आज तक पैसे के पीछे भागने वाले लोग देखे हैं ना, इसीलिए आपने सोनिया जी को भी उसी कसौटी पर जज कर लिया। जबकि सोनिया जी मुझसे प्यार करती है, मेरी दौलत से नहीं। वो सबसे अलग है मां। लेकिन आपने उनसे इस तरह बात की, और यहां तक कि उनकी बहनों पर इतना घिनौना इल्जाम भी लगा थी। मेरी बहनें मेरा गुरूर है खान चाचा। राघव जी की मां ने मेरी बहनों पर उंगली उठाई है। हमने किसी पर उंगली नहीं उठाई, हमने सिर्फ सच बताया। राघव प्लीज एक बार बेटा प्रैक्टिकली सोचो। जिसकी 5-5 बहनें हो, वो अकेले उन सब की शादियां कैसे करवाएगी? नहीं तुम बताओ, कैसे करवाएगी? ऐसी लड़कियां जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सहारा ढूंढती फिरती हैं, और रत्ना रॉय के बेटे से ज्यादा मजबूत सहारा कौन हो सकता है? मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बड़ों की दुआएं और मेरी बहनों का प्यार ही काफी है मेरे लिए। मैंने अपनी बहनों में, चाचा की बेटियों में कभी कोई फर्क नहीं किया। हमेशा अकेले उनकी जिम्मेदारी उठाई है, और जिंदगी भर अकेले ही उनकी जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। फिर मिसेस रॉय ने से ऐसी बातें क्यों की? मेरी गलती क्या है? उसकी गलती यह है कि उसकी आंखों ने अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा बड़े सपने देखे। कहां तुम और कहां वो? आई होप नॉट, लेकिन अगर तुम उसे इस घर में लेकर आते भी हो ना, वो इस घर को अपना पाएगी और ना ही ये घर उसे अपना पाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मोती की माला में रास्ते का पत्थर नहीं पिरोया जाता है राघव। और तुम्हें क्या लगता है
ये लड़की अपनी जिंदगी में पूरी तरह कभी तुम्हारी हो पाएगी? अरे उसका प्यार तो बटा हुआ है अपनी 5 बहनों में। उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है राघव। प्यार और पैसे में फर्क होता नहीं। पैसा बांटने से खत्म हो जाता है और प्यार बांटने से बढ़ता है। प्लीज। आपका एक्सपीरियंस दुनिया पर लागू होता होगा पर सोनिया जी पर नहीं। लेकिन इसमें गलती आपकी नहीं है। हमारी इस आर्टिफिशियल दुनिया में रहते रहते आप ये भूल गई हैं कि रिश्ते क्या होते, प्यार क्या होता। और शायद इसीलिए आपने सोनिया जी पर इतना बेबुनियाद इल्जाम लगा दी। हम जिंदगी में पैसा कमाया जा सकता है, प्यार के बिना जिंदगी नहीं चलती। सिर्फ प्यार ही काफी नहीं है खान चाचा, सम्मान होना भी बहुत जरूरी है। और उस घर में ना तो मुझे कभी सम्मान मिलेगा और ना मेरी बहनों को। प्यार मैंने किया है तो सजा उन्हें क्यों मिले? गलती मेरी है, मेरी बहनों की नहीं। लेकिन बेटा, तू रत्ना रॉय जी की गलती की सजा अपने आप को और राघव को क्यों दे रही है? क्योंकि वो झूठे हैं। उन्होंने मुझसे झूठ कहा। बेटा, लोग झूठे हो सकते हैं लेकिन प्यार हमेशा सच्चा होता है बेटा। और तू तो जानते है कि राघव तुझसे कितना प्यार करता है। अगर तुम दोनों अलग हो गए ना तो ना तो तू खुश रह पाएगी और ना ही राघव। मैं जानती हूँ। जानती है बेटा, लेकिन मानती नहीं। अगर मानती होती तो उसे माफ कर देती। मैं अगर उन्हें माफ कर भी दूं तो क्या होगा? ये हम दोनों के बीच की बात नहीं है खान चाचा। ये दो परिवारों के बीच का रिश्ता है और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए राघव जी को अपनी मां से रिश्ता तोड़ना पड़े। मेरे संस्कारों में रिश्ते जोड़ने सिखाया गया है, तोड़ना नहीं। और एक माँ से बिछड़ने का गम क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। मेरे और राघव जी के बीच के इस रिश्ते के टूट जाने में ही सबकी भलाई। मॉम, जब आपको रिश्ता तोड़ना ही था तो रिश्ता जोड़ने का नाटक क्यों किया? क्योंकि हम सोनिया और उसकी बहनों को परखना चाहते थे। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है, किसी का चेहरा एक बार देख लिया हमने तो उसकी नीयत अच्छी तरह से परख लेते हैं। उस लड़की ने जिस दिन हमसे बदतमीजी की थी उसकी नीयत तो उसी दिन समझ गए थे, लेकिन उसे देखकर हमें यकीन हो गया कि वो कितनी गिरी हुई, कितनी बदतमीज, कितनी जिद्दी। सोनिया जी के बारे में इस तरह की बात मत कीजिए। आज पहली बार तुमने अपनी मां से ऊंची आवाज में बात की, वो भी उस लड़की के लिए। ये लड़की हमारी सोच से बहुत ज्यादा तेज है। घर में आने से पहले ही दरारें खड़ी कर दी, शादी होने से पहले ही माँ और बेटे को अलग कर दिया। अफसोस की बात तो यह है मॉम के ना ही आप अपने बेटे को समझ पाई और ना ही उसके प्यार को। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्ते नहीं तोड़ सकता। मैं अपना वादा निभाऊंगा मां, जरूर निभाऊंगा। मैं सोनिया जी से तभी शादी करूंगा जब आपका आशीर्वाद होगा, वरना नहीं करूंगा।
I'm sorry माँ। आज मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा, लेकिन आज आपने जो कहा ना माँ, उसकी वजह से मुझे भी बहुत तकलीफ हुई, बहुत दर्द हुआ है, और ये दर्द अब कभी नहीं मिट पाएगा, कभी नहीं।